ठीक है, जो चैप्टर्स कर चुके हैं वही आएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट कर लिया था आई थिंक, जो 3-4 टॉपिक्स थे। 7.1। यस, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का मतलब साइन, कोसाइन, टेंजेंट, या ना कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये सारे जो थीटा वाले वैल्यूज थे वो स्पेशल एंगल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके वैल्यूज के लिए, इनके वैल्यूज मतलब इनका साइन कोसाइन जो है वो बहुत ही इजीली इन एंगल्स के लिए साइन कोसाइन की वैल्यूज निकाली जा सकती है। तो देखो क्या होता है कि साइन 30 डिग्री मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल अगर 30 है, ऑब्वियसली दूसरा एंगल 60 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता होगा, 1/2 होती है कि नहीं? हाँ, कैसे होती है ये भी मालूम होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना के करते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल आप अगर बनाते हो बच्चों, तो ये ए है, ये है, ये है, और यहाँ से परपेंडिकुलर जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो ये एंगल हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये √3a/2 होता है और ये a/2 होता है। तो आप अगर इसमें साइन 30 निकालने जाओगे तो साइन 30 क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड तो दिख रहा है ना, a/2 है, और हाइपोटेनस तो a ही है इस ट्राइंगल में, एडीबी ट्राइंगल में। एडीबी में दिखा बच्चों? एडीबी ट्राइंगल में ध्यान से देखो, 30 डिग्री एंगल पे फोकस करो। 30 के सामने वाला साइड यस सर। और हाइपोटेनस क्या है? ए है, तो a/2 डिवाइड बाय ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1/2 आ गई। इसीलिए साइन 30 डिग्री को 1/2 कहा जाता है। ऐसे ही सेम लॉजिक से डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है कि साइन 60 डिग्री अगर हमें निकालना है तो राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री के सामने वाला साइड और हाइपोटेनस का रेशियो, तो सामने वाला साइड इसमें दिख रहा होगा आपको कि √3a/2 है और हाइपोटेनियस जो है वो ए ही है, तो इसीलिए ये √3/2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोसाइन 30 निकालेंगे तो कोसाइन 30 के लिए एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। कॉस 30 के लिए एडजेसेंट साइड √3a/2 है, देखो तो ध्यान से, और हाइपोटेनियस ए है, तो ये √3/2 हो जाता है। और ऐसे ही साइन सॉरी कॉस 60 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो कॉस 60 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड a/2 है। एंगल 60 के लिए आप देख सकते हो, अगर मैं कलर करके दिखा सकूं तो ये कलर कर दिया, देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका एडजेसेंट साइड ये रहा और हाइपोटेनियस तो ए ही है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा a/2 और डिवाइड बाय ए, तो ये 1/2 आ जाता है। और हमने साइन 30 साइन 60 डिफाइन कर दिया, तो टेन टेन तो आप जानते ही हो टेंजेंट क्या होता है। टेन 30 कितना हो जाएगा बच्चों? साइन 30 बाई कॉस 30। 1/√3। 1/√3। यस, 1/√3। 1/√3, ठीक है। और को टेंजेंट भी आपको पता है, ये होता है cos 30 बाई साइन 30। तो ये सारे वैल्यू, √3 आ जाएगा। यस यस, वेरी गुड। तो इसी तरीके से बाकी सारे वैल्यूज भी आ जाते हैं बच्चों। cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री कितना होता है? 2 होता है। और ऐसे ही sec 30 डिग्री ये किसके इक्वल आएगा? 2/√3। 2/√3। 2/√3। यस, ठीक है। ऐसे ही 60 डिग्री की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू, आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। 2/√3। और 2/√3। यस, ऐसे ही sec 60 डिग्री अगर निकालना है तो 2। कैसे निकलेगा? ये 2/1, 2/1 मतलब 2। यस, वेरी गुड। 2। तो ये स्पेशल एंगल्स थे। ऐसे ही 45 डिग्री वाला एंगल भी स्पेशल एंगल है, तो वो तो और भी आसान है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लो और ये एंगल भी 45, तो ये एंगल भी 45। अगर ये साइड आप ए लेते हो तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम से √2a हो जाएगा। तो फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। साइन 45 क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड ए है, हाइपोटेनियस √2a है, कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसी तरीके से cos 45 भी निकालोगे तो एडजेसेंट साइड यही रहा, ये है ए अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 1/√2। और साइन और कोसाइन क्योंकि बराबर है तो tan 45 हो जाएगा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही cot 45 भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसका रेसिप्रोकल cosec होता है, तो cosec जो है 45 ये इक्वल टू √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल cos, हाँ, ये sec होता है तो ये हो जाएगा √2। इस तरीके से ये स्पेशल एंगल्स है, इनके वैल्यूज भी।
तो सबको याद होना चाहिए, आई थिंक याद है, ये पता है तुम लोगों को पहले से? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा ये सारी चीजें कि कैसे होती हैं ये। अब इसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला केस होता है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला केस जो है उसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, साइन 0 इज डिफाइंड एज, साइन 0 डिग्री को हम डिफाइन करते हैं, सॉरी 0 के इक्वल डिफाइन करते हैं। अब कैसे होता है ये भी मेरे ख्याल, हाँ कैसे होता है कि ये एंगल सपोज कुछ है, थीटा है, तो अगर इस एंगल को तुम घटाते जाओगे, ठीक है, डिक्रीज करते जाओगे, डिक्रीज करने का मतलब ये है कि इस तरीके से और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, मतलब अल्टीमेटली होगा क्या, ये इस तरीके से नहीं छोटा करना था, आई एम सॉरी, इस तरीके से नहीं छोटा करना था, इस तरीके से छोटा करना था कि जैसे मान लो कि तुमने एंगल को और छोटा कर दिया, देखो ये छोटा हो गया एंगल, अब जो भी एंगल है ना ये θ1, सपोज ये θ1 है, θ1 थीटा से छोटा है, ऐसे और छोटा कर दिया सपोज इस तरीके से, तो और छोटा हो गया, इस तरीके से और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, करते करते ये मतलब परपेंडिकुलर जो है ना ये जो अपोजिट साइड था वो 0 हो जाता है उस केस में। आई होप समझ पा रहे होगे कि एंगल को छोटा करने का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज ये कुछ एंगल है, अब इसको मैंने छोटा करके इतना कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है या अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, और छोटा कर दिया तो और कम हो जाएगी, ऐसे करते करते जब 0 पे ले जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये जो अपोजिट साइड है वो 0 हो जाएगा। और साइन थीटा का डेफिनेशन ही होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड जब 0 हो जाएगा तो 0 बाय हाइपोटेनियस जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ट्रायंगल के अंदर एंगल तो कभी 0 होता नहीं है, ठीक है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। अब साइन 91 कैसे होता है इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अभी ये एंगल कुछ है, ठीक है, आप इस एंगल को क्या करो, इंक्रीज कर दो, मतलब इस तरीके से कुछ कर दो, ये एंगल θ1 है और ये θ2 कर दिया, इसको θ2 क्लियरली θ1 से ज्यादा होगा, बड़ा कर दिया ना एंगल, और बड़ा कर दिया, ऐसे करते करते जब यहाँ पर ले आएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये रे जो है, ये रे जब इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो उस केस में हाइपोटेनस और ये मर्ज हो जाएंगे, तो एक्चुअली में अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस मर्ज हो जाएंगे, तो फिर उस केस में हम साइन 90 डिग्री को डिफाइन कर देते हैं कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस होता है, और अपोजिट साइड और हाइपोटेनस जब इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों। सर एक बार सर 90 वाला फिर समझा दो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। साइन 90 समझा दो दोबारा सर सेमी सर्कल बना के समझा दिया, अच्छी तरह आ जाए। सेमी सर्कल क्या बनाना है इसमें, देखो इधर देखो, ये देखो, ये एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, जब एंगल इंक्रीज करते जाओगे तो वो एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, ये θ1 से θ2 हो गया, फिर θ3 हो गया, इसी तरीके से ये इंक्रीज होते होते जब यहाँ तक आ जाएगा तो कोइंसाइड कर जाएंगे, हाइपोटेनियस जो था ना वो इसके साथ अपोजिट साइड के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, और साइन 90 डिग्री उस केस में डिफाइन होता है इस तरीके से अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड और हाइपोटेनस कोइंसाइड हो गया ना, जब इसको हम इसके पास लाते जाएंगे तो कोइंसाइड हो दोनों जाएगा, एक साथ हो गए, हाँ, तो ये 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके सर वैसे सर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इक्वल तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए तो बोल रहा हूँ बेटा, सुनते नहीं हो ना, हाइपोटेनस डिफाइन किया जाता है इसको, कभी ट्रायंगल में 2 90 डिग्री एंगल हो भी सकते हैं, ये इमेजिन करो ना, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 90 डिग्री एंगल कैसे हो जाएगा, डिफाइन करते हैं, इन ये दोनों चीजें जो है ये डिफाइंड है, ठीक है, इसको हम अगर समझेंगे कि उस तरीके से बना करके, तो ट्रायंगल में एंगल 0 डिग्री कब होता है भाई, कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये डिफाइंड है, ये डिफाइन किया गया है, इसको हम एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं कि हम एंगल को डिक्रीज करते जाएंगे तो देखेंगे कि अपोजिट साइड 0 हो जाता है, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था, तो ये दो चीजें डिफाइंड है। ऐसे ही सेम लॉजिक से cos 0 को डिफाइन करोगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और साइन सॉरी cos 90 डिग्री को डिफाइन करोगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो एंगल को डिक्रीज करना है, तो एंगल को डिक्रीज करेंगे तो देखो क्या होता जाएगा, ऐसे ही सेम लॉजिक से फिर से ये कोइंसाइड कर जाएगा, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस को आप क्लोज ला रहे हो, देखो यहाँ पर हाइपोटेनस पहले यहाँ था ओरिजिनल कंडीशन में, हाइपोटेनस पहले यहाँ था, ये ओरिजिनल कंडीशन थी, फिर हाइपोटेनस को यहाँ ले आए, फिर इस तरीके से कर दिया, ठीक है, तो एंगल घटाते घटाते 0 डिग्री जब कर देंगे तो एडजेसेंट साइड के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, और cos 0 डिग्री का डेफिनेशन ये होता है कि अपोजिट साइड सॉरी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो, लेकिन एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस तो इस केस में कोइंसाइड हो रहे हैं,
तो इसीलिए हम उसको 1 कहेंगे। तो ये डिफाइन इस तरीके से किया गया है। ऑब्वियसली फिर से एंगल 0 नहीं हो सकता है, ये डेफिनेशन है, ये डिफाइन किया गया है। इसको आप इसमें मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये डिफाइंड है। सेम लॉजिक से cos 90 0 हो जाएगा। आप tan 0 को डिफाइन कर सकते हो। आप tan 0 होता है sin बाई cos, sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, तो वो 0 बाई 1 तो 0 ही हो जाएगा। और cot 0 डिग्री जो है वो होता है cos 90 डिग्री सॉरी cos 0 डिग्री डिवाइड बाय sin 0 डिग्री, तो वो 1 बाई 0 हो जाएगा। 1 बाई 0 का मतलब अनडिफाइंड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। cot 0 डिग्री अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली tan 90 डिग्री अगर निकालने जाओगे तो 1 बाई 0 हो जाएगा, तो tan 90 डिग्री इज अनडिफाइंड। tan 90 को बोलते हैं अनडिफाइंड। आई होप ये समझ में आया होगा। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे स्पेशल एंगल्स हैं। ये सब के सब स्पेशल एंगल्स हैं, क्योंकि इनके वैल्यूज आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये मेरे ख्याल से जानते होंगे सही बच्चे, एक टेबल बना के याद भी कराते हैं लोगों को, नहीं इस तरीके से Yes, याद। sir. हाँ, 0 30 जो स्पेशल नहीं होते सर, उनको भी निकालने का कुछ होता है क्या? किसका? सर जैसे नॉर्मल special एंगल तो होते हैं, होते हैं, मतलब स्पेशल्स के अलावा। स्पेशल्स के निकालने के बाद तरीका कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो नहीं होता, उतना आसान नहीं होता है। वो ए ठीक है, प्लस कुछ बी एंगल वगैरह के फॉर्मूले होते हैं ना सर उसमें तो। नहीं, a प्लस बी से कैसे तुम निकाल लोगे? तुम a प्लस बी का नहीं, फार्मूला कुछ मैं बता एंगल भी कुछ एंगल निकल जाएंगे सर उससे, सारे नहीं निकल पाएंगे, कुछ ही एंगल निकलेंगे और इनके अलावा। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। सर सीरीज भी तो होती है, उनका इंफिनिटी तक सम निकालने मिल जाए। सर एक डाउट था बोलो। सर, जैसे यहाँ पे हमने 90 डिग्री में सर ये राइट एंगल ट्रायंगल तक था, तो सर हमने देखा 180 डिग्री ये सब वैल्यूज भी, तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा भी कोई शेप यूज होता है? नहीं, वो सब देखो, तुमने वो तो पूरा नहीं किया ना वहां पर, हम लोग अभी नहीं पहुंचे। हम लोग खाली एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं ना ये सारी चीजें। और Yes, एक्यूट sir. एंगल ट्रायंगल, हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी 0 डिग्री नहीं होता है, 90 नहीं होता है, तो ये डिफाइन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब सॉरी, एक्यूट एंगल मैंने गलत बोल दिया। हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन राइट किया। एंगल, यस राइट एंगल से डिफाइन किया गया। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 0 नहीं होता है, और ना ही दो एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन किया गया है, इसको इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है। डेफिनेशन है, ये डिफाइन किया गया है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कि कैसे एंगल डिक्रीज होता जाएगा, तो उस तरीके से इस केस में अपोजिट साइड 0 हो जाएगा। तो अपोजिट साइड 0 होगा तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है वो। और ये जो है ये डिफाइंड है, दोनों चीजें, sin 0 डिग्री 0 और sin 90 डिग्री 1 होता है, ये डिफाइंड है। बिकॉज ट्रायंगल में ऐसा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि 0 डिग्री एंगल, ट्रायंगल में कभी एंगल 0 डिग्री होता है? कभी नहीं। नो सर, नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए ये डिफाइंड है, ठीक है। और 180 डिग्री की जहां तक बात है तो वो बियॉन्ड है, मतलब 10th क्लास में नहीं है वो आगे के लिए, उसके लिए कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके समझ में आएगा। ओके सर, सर वो थैंक यू सर। करेंगे 180 ओके सर। हाँ देखो बेटा, ठीक है, ये देखो, एक बार लिख दिया 0 1 2, इस तरीके से लिखा जाता है। ये एंगल्स लिखे हुए हैं और फिर साइन है, देखो ध्यान से, ये साइन है और फिर अब आगे लिखेंगे कोसाइन। कोसाइन, और कोसाइन के केस में उल्टा कर देते हैं इसको, 4 3 2 1 0, और सबको ना 4 से डिवाइड कर दो। 0 1 2 3 4 लिख देंगे, है ना। पहले 0 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख देंगे, और फिर उसके बाद 0 1 2। ये सब मेरे ख्याल से ये ट्रिक मुझे उतना अच्छा नहीं पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से करते हैं। मुझे तो ये सर बताओ सर, ट्रिक ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। 1/4 होता है। ये रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो, ठीक है, हो गया, यही आपका आंसर है। सर ट्रिक ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है मेरे को। नहीं, कुछ बच्चों को ये बहुत आसान लगता है, कुछ बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कम 100-200 क्वेश्चंस करो ट्रिगोनोमेट्री में, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 150-200 क्वेश्चंस करो, अपने आप याद हो जाएगा। पहले देखो किस तरीके से लिखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर उसके बाद लिखेंगे बेटा 0 1 2 3 4, फिर इधर की तरफ से कॉस के केस में करेंगे 4 3 2 1 0, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर सब में रूट लगा देंगे। तो 0/4 तो 0 ही होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, देख सकते हो आप, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। सिमिलरली ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2 होगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये
हो जाएगा सर ये ट्रिक अच्छी है याद रखने के लिए। हाँ, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। तो ये याद हो जाए, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि साइन 0 डिग्री 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस जो है वो भी उल्टा हो जाता है, मतलब उल्टे तरीके से 1 √3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर 1/√2 तो 1/√2, फिर 1/2 का यहाँ 1/2 और फिर जो स्टार्टिंग में 0 था साइन में वो लास्ट में 0 हो गया। तो ये होती हैं वैल्यूज। इन जो वैल्यूज हमने अभी अभी फाइंड किए थे थोड़ी क्लास स्टार्टिंग में, जो वैल्यूज फाइंड किए थे वो लिखने का तरीका ये है कि कैसे आप करोगे। सबसे पहला काम ये करोगे आप कि पहले 0 डिग्री, फिर इस तरीके से 30 डिग्री, फिर उसके बाद ऐसे ही 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर इसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, सबको क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर क्या करोगे, सब में रूट लगा दोगे। ठीक है, इस तरीके से ये चीज किया है हमने वहां पर। ऐसे ही कॉस के केस में क्या करेंगे, ये साइन के वैल्यूज आएंगे, साइन 0 डिग्री ये जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होकर के बेटा यही वैल्यूज है, यही ऊपर किया हुआ है मैंने। कॉस के केस में क्या करोगे, कॉस के केस में उल्टे तरीके से लिखोगे, 4 लिखोगे पहले, फिर 3 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, सबको 4 से डिवाइड, सब में रूट लगा देंगे। ठीक है, सब में 4 से डिवाइड और फिर सब में रूट लगा देंगे, सब में रूट लगा देंगे, इस तरीके से वही किया हुआ है ऊपर। तो जो मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ऊपर कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा हो किसी को तो ये मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि किया क्या है यहाँ पर। और साइन और कॉस पता चल गया, साइन 0 डिग्री 0, ऐसे ही साइन 0 डिग्री देख सकते हो 0 के इक्वल है, साइन कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल है, इस तरीके से। अब साइन और कॉस पता चल गया तो बाकी सारे अपने आप पता ही चल जाएंगे, बिकॉज ये दोनों से ही, इन्हीं दोनों से निकल के आते हैं। टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आप देख ही सकते हो, 0/1 0, 1/√2 डिवाइड बाय √3/2 तो कितना आ जाएगा बेटा 1/√3, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा √3, ये कितना आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही कोसेक की वैल्यू भी आ जाएगी, कोसेक के लिए आपको साइन को उल्टा कर देना है। ठीक है, कोसेक 0 के लिए 1/0, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 को उल्टा करेंगे तो, और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको उल्टा करेंगे तो √2/√3 हो जाएगा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल करना है बेटा, 1/1 हो जाएगा। और एक और दो और रह गए, एक है सीकेंट सेक थीटा, तो सेक 0 क्या हो जाएगा देखो 1/1, उल्टा करेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है तो ये 1 ही हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसमें 0 है तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी सबको। एक और रह गया वो भी लिखी दूं क्या, एक और वो रह गया वो भी लिख ही देता हूँ, है ना। एक काम लास्ट कर लेते हैं, ये वाला भी, कॉट। तो कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल कर दो या कॉस को साइन से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा बिकॉज tan 0 डिग्री 0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये फिर से अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल इस तरीके से तो नहीं कहेंगे, लेकिन कॉट का डेफिनेशन होता है कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन का मतलब 0/1। ठीक है, कॉस बाई साइन का मतलब 0, यस 0/1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही है आपका टेबल, यही टेबल है जो आपको याद रखनी है, इन्हीं स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए याद रखनी है। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30, हाँ बोल। तो फिर हम 1 अनडिफाइंड 0 कहेंगे, कह सकते हैं वैसे। ये सब सारी चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी मतलब 10th क्लास में नहीं है, ये आगे की क्लासेस में पढ़ाई जाती है, लिमिट होता है ना उससे कहा जाता है। ये सारी चीजें अनडिफाइंड 1/अनडिफाइंड 0 नहीं कहते हैं, लेकिन तुम बोल दो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चों ये आपको ना ये वैल्यूज याद रखनी है, और इन्हीं वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सीधा सीधा अगर वैल्यू याद होंगी तो उन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करके और फिर कैलकुलेट करनी होगी, निकालनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कहा जाता है, मान लो एक सेकंड के लिए, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, ठीक है, इंटू में कॉसेक 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। तो अब ये वैल्यूज डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। तो कुछ बच्चों को तो याद होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1/2√3 सर 1/2√6। तो जिन बच्चों को ये वैल्यूज याद नहीं है वो 150-200 क्वेश्चंस करना, याद हो जाएगा। ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है √3, सॉरी 1/√3, और ये होता है अगला वाला कॉसेक 45 होता है √2। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2
2√3 आ जाएगा। सही किया है मैंने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, हाँ, cot 60 1/√3 होता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई, ये वैल्यूज अगर आपको मालूम है बच्चों तो आप इजीली इसको कर सकते हो, और वैल्यूज अगर याद नहीं है तो फिर तब घूमते रह जाओगे, तब नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे याद होगा? 150 से 200 क्वेश्चंस करके, कम से कम 100 मिनिमम केस में। जो बच्चा आलसी है वो 100 क्वेश्चन करेगा, और जो बच्चा मोटिवेटेड है वो 150 क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है वो 200 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबको डिलीट कर दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल करें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, एक मिनट। सर इसमें जैसे इरेशनल आता है तो उसे मतलब कन्वर्ट करते हैं, नहीं नहीं, रैशनल को ऐसे जैसा मतलब वो नीचे से ऊपर ले जाते हैं। मतलब रैशनलाइज। हाँ सर, कर रैशनलाइज। सकते हो ऐसा, रैशनलाइज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख अब आ रही रही। है? यस सर, अब आ रही है। यस सर, अभी आ रही है। हाँ ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन करो तो, ये क्वेश्चन करो तो बच्चों। Sir, AC 10 centimeter आएगा। ओके, और यस सर, sir, BC BC आएगा रूट 75। रूट 75। यस। अब आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये डायरेक्ट देख सकते हो आपकी साइड और एंगल के बीच में रिलेशन है। एक साइड दिया हुआ है और एक एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल्स भी दिए हुए हैं 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से एंगल्स भी दिए हुए हैं। तो आप बाकी के साइड्स आप फाइंड कर सकते हो। आप ये चीज सिमिलैरिटी से नहीं कर सकते थे, है ना, सिमिलैरिटी से ये चीज नहीं पॉसिबल था। तो लेकिन ऑब्वियसली हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कर सकते हैं, बिकॉज अब हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैं निकालने अगर जाऊं तो साइन 30 के अपोजिट में साइड कौन सा है बेटा? अपोजिट में साइड कौन सा है? 5 सेंटीमीटर का ए बी साइड। यस, तो और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही होता है तो वो AC ही होगा। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है अब कि वो 1/2 के इक्वल होता है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, और AB की वैल्यू जो कि 5 है होल डिवाइड बाय AC हो जाएगा, और फिर आपके पास AC की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 मतलब 10 सेंटीमीटर हो गया। AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब ये 30 डिग्री को यूज करते हुए कुछ बच्चे कहेंगे 60 यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 60 डिग्री को भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं चाहूँ यहाँ, 5√3। यस, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर cos 60 लगा के किया होता तब भी आ जाता, सॉरी साइन 60 लगा के किया होता तब भी आ जाता। साइन 60 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, आई थिंक BC आ जाएगा। जैसे साइन 60 डिग्री लगाते हैं तो साइन 60 डिग्री होता है अपोजिट साइड, तो 60 के अपोजिट में साइड कौन सा है? देखो BC है साइड, ठीक है, तो ये BC आ जाएगा अपॉन में हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही है, आपको पता ही है। साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2, और BC रूट 3/2। हाँ, और AC अभी अभी निकाला ना, AC 10। 10। देखो तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? BC की वैल्यू आ गई 5√3. 5√3। सेंटीमीटर। कुछ बच्चे कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते थे, जब ये 10 पता चल चुका है, ये 5 पता चल चुका है, तो पाइथागोरस से बिल्कुल कर सकते हैं। तो देख सकते हो कई तरीके हैं आपके पास चीजों को करने के, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आई सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो देखो कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको ये पता है अच्छे तरीके से, ये चैप्टर उन्होंने कर रखा होगा पहले से ही। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिस इज द की। अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा है ना अपने मन को समझाओ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चंस में डाउट आएंगे आपके पास, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएंगे। एनसीईआरटी से करना है ना प्रैक्टिस? एनसीईआरटी से बेसिक्स है, एनसीईआरटी में बेसिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप चाहो तो दूसरी कोई रेफरेंस बुक भी कर सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से मॉड्यूल में भी काफी क्वेश्चंस है। सर मॉड्यूल में तो बढ़िया क्वेश्चंस भी होंगे ना? ओके सर। हाँ बिल्कुल, मॉड्यूल में इसके बाद ना एनसीईआरटी करेंगे हम लोग, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी टच करेंगे, और फिर उसके बाद ना तुम लोग मॉड्यूल से करना प्रैक्टिस। एक मिनट रुक जाओ, कॉपी करने दो क्वेश्चन।
ये लो। अब इसमें देखो क्या है, इसमें साइड्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के और आपको एंगल के बारे में पूछा गया है कि भाई एंगल बताओ क्या होगा। एंगल PRQ 30 डिग्री होगा और QPR 60। वेरी गुड। अगर मैं साइन साइन 13 आएगी। साइन थीटा की बात करूं तो वो क्या होगा, अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट में साइड कौन सा है, PQ अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा आ गया बेटा 3/6, 3 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 से ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। और साइन थीटा 1/2 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री, ठीक है। 30 तो ये डिग्री। थीटा आपका जब 30 आ गया, यस वेरी गुड। और एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। यस, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। आसान था सबके लिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिलीट कर दूं इसको डिलीट कर दूं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये लो, देखो ये एक और एग्जांपल देखो। सर A 45 डिग्री है और B 15 डिग्री है। Sir, A 45 degree and B is 15 degree. ओके, वेरी गुड। यस सर। यस सर, A 45 45 डिग्री, B 15 डिग्री। साइन A माइनस बी की वैल्यू 1/2 के इक्वल दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ना कि 1/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए 30 होता है। डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 30 degree. आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपका मन अगर है तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो काटना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको काटना नहीं है, साइन को साइन से काटना नहीं होता है। मन ही मन में समझ जाओ, ठीक है। मन ही मन में समझ जाओ कि कट गया है, लेकिन हत्या नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्राइम नहीं करना है, तो काटो। हाँ, काटते नहीं है नंबर को ना। काटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे आप यहाँ 2x इज इक्वल टू 4 लिखा है, आप इसको काटने का मतलब क्या किया आपने, डिवाइड किया एक्चुअली। 4 को 2 से डिवाइड किया है ना। तो यहाँ पर साइन कोई नंबर थोड़ी है कि डिवाइड कर, साइन एक तो रेशियो है, नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम काटते नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी काटना पीटना ये सब गलत बात है। तो A माइनस बी जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन जो है वो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, cos A प्लस बी। तो cos A प्लस बी 1/2 है। आपको पता है कि 1/2 किसके लिए होता है, ये 60 डिग्री के लिए होता है। ये cos 60 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल। तो A प्लस बी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। बात आई समझ में सबको। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। अब तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे बेटा, तो 2A इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, 60 प्लस 30 90 होता है। और A की वैल्यू हो जाएगी 90/2, दैट इज 35 डिग्री। और B की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री हो जाएगी। मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो A की जगह पे 45 यहाँ। सर वो कंडीशन का क्या यूज था? कंडीशन ये यूज इसमें था, कंडीशन आपके लिए सिंपल है कि आप फालतू दिमाग ना दोहराओ, ठीक है। कंडीशन का मतलब ये था कि आपको फालतू दिमाग नहीं दोहराना है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच लेते हैं ना, खुद से कुछ बोलने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि A प्लस बी जो है वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है यहाँ पर, मतलब 90 इससे ज्यादा नहीं है, ये दिया हुआ है, ठीक है। हायर क्लासेस में ना ऐसा पॉसिबल है कि इसके एक नहीं एक से ज्यादा आंसर हो जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने कंफ्यूजन हाँ यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भाई ये चीजें हैं, मतलब वेल नोन फैक्ट है यहाँ पर ये चीजें कि एंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं बेसिकली। कहने का मतलब इसका जो कंक्लूजन ये है, जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल्स एक्यूट है बस। और एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। हाँ बिल्कुल। सो बच्चों एक अब हम लोग एक्सरसाइज 8 A प्लस आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नॉट ऑडिबल सर। आपकी आवाज कट रही है। अरे कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो क्या ऑडिबल।
बोलूंगा तब सर तो। ए प्लस बी 90 के इक्वल हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, 89 डिग्री और 1 डिग्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दो एक्यूट एंगल्स का सम 90 के तो बिल्कुल इक्वल हो सकता है, 60-30, 50-40। देखो अब ये 8.2 एक्सरसाइज है बेटा। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ और 2 मिनट का टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 है। अच्छा पहले अब मैं ना फर्स्ट जा रहा पार्ट हूँ का उस 1 है। पे क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में जाके देखता हूँ बच्चे आंसर्स क्या क्या लिखते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग इसके आंसर्स लिखने हैं, 2 मिनट का टाइम है और देखते हैं कितने बच्चे आंसर्स देते हैं। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आंसर्स, चाहो तो आप लिख सकते हो सॉल्व करके और फिर चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। आदि ने लिखा है पहले का 1, अक्षिता ने, ईशिका ने, प्रतीक ने लिखा है, प्रांतिका ने, फर्स्ट पार्ट का दिवेश, अक्षिता, उषा, शांभवी, महक, आदित्य, शुभ्रोश्री, तनिष्क, दीपांशु, प्रणय, अनुभव। बाढ़ आ गई भाई, बह ना जाए गई। मानस, आर्यन, आदित्य, उदय, सबका आंसर इसी का आंसर 2 का 2 है। ओके ठीक है। योग ने भी आंसर दिया 1, पहले का 1। क्वेश्चन नंबर भी तो लिखो बेटा। दिवेश सेकंड का 2, वेरी गुड। माही सेकंड का 2। उत्कर्ष ने क्वेश्चन 1 का 1, वेरी गुड। प्रणय क्वेश्चन 2 का -2 है, ओके। हरीश ने दिया है सेकंड का 2, प्रतीक ने दिया है, पर्व ने दिया है 2 का 2, वेरी गुड। महक 2, विशेष 1, हाँ विशेष ने बहुत अच्छा लिखा आंसर। दीप्तांशु सेकंड का 2, वेरी गुड। युग जैन सेकंड का 2। कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके सभी बच्चे आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, सही होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। सेकंड का आंसर 2, ओके। थर्ड का भी युग ने आंसर दिया, वेरी गुड। 3√2 - √6/8। Uh, 43, अक्षिता ने लिखा है 43 - 24√3/11, ओके। हाँ थर्ड का सर रैशनलाइज करना पड़ेगा सर हमें। ओके आर्यन पाठक, उषा, युग, शांभवी, शुभ्रोश्री, आदित्य ने आंसर दिया है, ओके वेरी गुड। सिर्फ फोर्थ का 67/12, ओके चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से कई बच्चों ने कर दिया है इसको। तो जहां तक मुझे लगता है कि वैल्यूज की याद करने की बात है, बाकी कैलकुलेशन तो आसान ही है। तो एक फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैं फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो ये मैं ट्राई कर देता हूँ एक बार। sin 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, माइनस cosec 60 होता है 2/√3, अपॉन में sec 30 डिग्री होता है 2/√3, प्लस cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cot 45 होता है 1। सो बेसिकली इसको ऐड करेंगे अगर हम, तो ये 3/2 हो जाएगा माइनस 2/√3 अपॉन में 3/2 प्लस 2/√3। तो ये आ जाएगा 3√3 - 4 अपॉन में 2√3 और 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। सो ये कैंसिल हो गया और फिर ये आ जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और अपॉन में 27 - 16, कितना होता है ये 11। सो बेसिकली ये सिंप्लीफाई होकर के आएगा 27 + 16 अपॉन में 11। सर 67 अपॉन में 12 सर, फिफ्थ का था, गलती से फोर्थ लिख दिया उसमें। ओके 43 - 24√3/11, ये आया फोर्थ का आंसर। अब कई बच्चों ने आई थिंक दिया हुआ है, ये है ना, यही आंसर ज्यादा मुझे लगता है कई बच्चों ने लिखा हुआ है। ये सर इसका लंबा था टाइप करना। यस 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 ठीक है। तो मतलब मैंने भी सही किया है ना, ये आंसर है ना।
43 माइनस sir. 24 रूट 3 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। आप चाहते तो यहाँ पर इनिशियली आप रेशनलाइज कर सकते थे, यहाँ पर भी आप रेशनलाइज कर सकते थे। यही तो किया है मैंने, सॉरी यहाँ पहले ही कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, यही ऐसे ही करना था इसको, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ का भी है, वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही होगा बेटा, जहां तक मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा ऑलरेडी, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होती है 1/4, तो 1 बाई स्क्वायर करेंगे ना, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। सो बेसिकली आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखो इसमें तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जोड़ घटाओ गुना भाग है ना, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें तो कर रहे हैं, बस खाली हमें इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यस बिल्कुल, वैल्यू पुट करके वैल्यू पुट करके ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई यही सब कर रहे हैं, बकवास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री होता है 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3 हो जाएगा। माइनस टेन स्क्वायर 45 1 होता है। अपॉन में देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा 1/4, और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। सो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4/4 1 हो जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं है। चलो तो ये हो गया 367/12 आ जाएगा आई थिंक। क्या यही आंसर है बेटा सबका? बाकी बच्चों ने जो आंसर किया यही है? यस सर। वेरी गुड, यस मैंने भी सही कर दिया, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। इसमें आपने क्या सीखा कि वैल्यू पुट करके ही हमें आंसर्स निकालने होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एमसीक्यू है, तो वो भी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा इसको। आप लोग आंसर चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि एक साथ सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं ना तो कुछ किसी बात सुनाई नहीं देती है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं देख पाऊंगा सबको। ठीक है, इसलिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग एक एक करके एक साथ सारे बच्चे आंसर बोलने लग जाओ। कमेंट बॉक्स में पढ़ना आसान होता है। इशिका ने आंसर दिया फर्स्ट का ए, आर्यन ने आंसर दिया है 60 डिग्री वस फर्स्ट का, ओके। उषा ने दिया फर्स्ट का ए, पुलकित 60 डिग्री, वेरी गुड। वैभव, अत्रि, पर्व, अक्षिता, सबका आंसर यही आ रहा है, ओके ठीक है, इसका मतलब सही लग रहा है। साइन 60, वेरी गुड। प्रखर, इशिका, आर्यन, अक्षिता, शुभ्रोश्री ने चारों कर दिया एक साथ। वेरी गुड। सो ये जो दिया हुआ है ना बेटा, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए, स्टिमुलेंट टाइप का कुछ, आपको ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कुछ स्टिमुलेट कर रहा है, ये कुछ चीजें हमें बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी यहाँ पर देखा जाए तो। सबसे पहली बात तो ये कि पहले वैल्यू निकालते हैं इसकी, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। 2 10 30 का सर कुछ आइडेंटिटीज बताना चाह रहा है। यस, तो ये आ जाएगा 1/1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 + 1 4/3, और फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 इंटू में 3/4 हो जाएगा, और कैंसल आउट हो जाएगा ये। यहाँ से देखा जाए तो √3/2 आ जाएगा इसका आंसर। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। यस, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे के दिमाग में आएगा कि मतलब कोई सोचेगा इस तरीके से, तो देखिएगा अच्छा 1030 यहाँ भी है, 1030 यहाँ भी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू साइन 60 के बराबर आ रही है, √3/2 के इक्वल आ रही है, डबल हो गया, साइन का डबल हो गया। तो क्या ये 45 पे भी काम करता है? ऐसा चेक करके कोई देख सकता है, ऐसे ऐसे कोई दिमाग लगाए कि क्या मैं इसको अगर 10 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री अगर रख दूं, तो क्या ये साइन डबल मतलब 90 के बराबर होगा? तो चेक करके देख सकते हो कि क्या ये होता है। देख लो, 2 × 1 क्योंकि 10 45 1 होता है, अपॉन में 1 + 1 2/2,
यस सर हो रहा है होता है इसका। सर। हाँ, सो बेसिकली ये फार्मूला एक तरह से है, ठीक है। जानबूझ के ऐसे ऐसे वैल्यूज ही डाले हैं यहाँ पर इन्होंने, जिससे ये आगे की क्लासेस में कोई बच्चा अगर 11वीं क्लास में जाएगा मैथ्स पढ़ने के लिए, तो वहां पर उसको दिखेगा कि ये फार्मूले होते हैं। मतलब ऐसा हो जाएगा जनरली कि 2 tan कोई भी एंगल थीटा है और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर वही एंगल थीटा है, तो ये बेसिकली साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। साइन थीटा के इक्वल होता है ये। sin 2 थीटा नहीं होगा? sin 2 थीटा। आई एम सॉरी साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, मतलब एंगल का डबल हो जाता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा, साइन थीटा नहीं साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। यही बात यहाँ पर भी है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही बात है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में तो आप लोगों ने कर 0 ही आंसर आएगा इसका आई थिंक, क्योंकि 1 माइनस ये 1045 1 होता है, तो 1 - 1 0 ही हो गया, तो ये आ जाएगा। ओके, साइन 2a = 2 sin a, ये कब बराबर होगा? 0 के केस में बराबर होगा, बिल्कुल भाई, जब 0 डिग्री होगा तभी तो ये पॉसिबल है। साइन 2a = 2 फोर्थ sin। का डी है, सॉरी सी। हाँ, फोर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है, ये सी। सी तो सी आ रहा है 1060। ओके, सी आ जाएगा। हाँ, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो 2 tan 30 होता है 1/√3 अपॉन में 1 - 1/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√3 इंटू में 3/4, तो वापस से यही आ जाएगा √3/2। सॉरी, ये 3/2 नहीं होगा, ये 2/3 होगा। 3/2 होगा। यस 3/4 नहीं होना था, 3/2 होना था। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 से √3 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, तो सही से कर लेना। मैंने यहाँ गलती कर दी थी, 4 लिख दिया था, 2 होना चाहिए था वहां पे, तो √3 आएगा, और √3 होती है 1060 डिग्री की वैल्यू, तो ये सी आंसर आएगा फोर्थ क्वेश्चन का। तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी है, मतलब 2 अगर tan थीटा लिखते हैं, कोई भी एंगल ले लेंगे, और 1 - tan स्क्वायर थीटा अगर ले लेंगे, तो ये बेसिकली tan 2 थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, सारे लगभग एक जैसे ही क्वेश्चंस थे ये। तो ऑब्जर्व अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मुझे इसके सारे ही क्वेश्चन सही लग रहे हैं, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन और देख लो। A45 B15 A45 B15। यस सर वही है। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी देखें बेटा, हाँ यहाँ पर भी देखें, तो ये √3 कब आता है? √3 होता है 1060 डिग्री पे, ठीक है। मतलब a + b हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। tan a + b is equal to √3 which is equal to tan 60, therefore a + b is equal to 60। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही tan a - b is equal to 1/√3 which is equal to tan 30, therefore a - b is 30। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 2a = 90 आ जाएगा, और फिर a की वैल्यू 45 हो जाएगी। a की वैल्यू 45 होगी, और जब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो b की वैल्यू 15 हो जाएगी। a और b दोनों जो है वो 45 और 15 रेस्पेक्टिवली है, ऑब्वियसली। जब भी देखेगा आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको लाइटली मत लेना। क्या साइन a + b और साइन a + साइन b के बराबर होता है? कई बच्चे कहेंगे नो हाँ। सर, नो सर, नो सर। sin a cos b + cos a sin b होता है। सर रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि साइन a + b जो है ना, यहाँ पर साइन a + b में बेसिकली हुआ क्या है, ये इसको एक नंबर की तरह इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और फिर उसके बाद साइन b कर दिया गया है। इस तरीके से a b और साइन को नंबर समझ करके मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा गया है। ऐसा होता नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? जस्टिफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि पुट a = 30 एंड b = 30। हिडन ट्रायल से करना है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं तो हमें चेक करना है ना, इसमें ट्रू और फॉल्स करना है, तो ट्रू और फॉल्स Okay, चेक sir. करने के लिए हम ये दिखा सकते हैं कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम कोई भी एक वैल्यू पुट कर दें, स्पेशल वैल्यू, तो हम दिखा सकते हैं कि ये नहीं होता है इक्वल। तो देखेंगे अगर हम a और b की जगह पे 30 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा sin 60,
क्योंकि साइन ए प्लस बी है, तो ये होता है √3/2। और फिर राइट हैंड साइड जो होगा LHS तो ये आया, RHS जो है वो आपका ये आ जाएगा साइन ए मतलब साइन 30 प्लस कॉस साइन 30, तो ये 1/2 प्लस 1/2, तो ये तो क्लियरली 1 होता है। तो 1 और √3 क्या इक्वल होते हैं? 1 और √3/2 इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं इक्वल होते हैं, देयरफॉर ये वैलिड नहीं है। आई बात समझ में सबको? तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। हाँ, 0 के केस में इक्वल हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रू हो गया। एक केस में ट्रू होने से नहीं होता है, ये ए और बी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होना होता तब माना जाता कि ये ट्रू है। तो किसी भी एक वैल्यू के लिए नहीं है ट्रू, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट बोलो बेटा। ट्रू True. सर ट्रू ट्रू। वेरी गुड, है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो साइन 30 डिग्री सॉरी साइन हाँ साइन 45 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है इससे, ठीक है। और इससे भी ज्यादा होगी साइन 60 की वैल्यू, और इससे भी ज्यादा होती है साइन 90 की वैल्यू। तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ट्रू है। और ये थर्ड नंबर फॉल्स फॉल्स, यस फॉल्स सर डिक्रीज होती है वैल्यू। एग्जैक्टली डिक्रीज होती है। और फोर्थ पार्ट साइन थीटा कॉस थीटा सभी साइन थीटा और कॉस थीटा केवल एक वैल्यू के लिए इक्वल होता है, मतलब एक्यूट एंगल में, वो है 45 डिग्री। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। ट्रू। कॉट 0 डिग्री मतलब ए की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे तो कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि कैसे निकलेगा 0 डिग्री? भाई देखो 0 डिग्री आपको पता ही है, ये एंगल थीटा है, इसको हम कम कर देंगे, लो कम कर दिया, और कम कर देंगे और छोटा कर देंगे। इस केस में होगा क्या कि अपोजिट साइड जो है वो क्या होता चला जाएगा? 0 के, हाँ बिल्कुल, अपोजिट साइड 0 के इक्वल हो जाएगा। और ये एडजेसेंट साइड जो है वो क्या हो जाएगा? मतलब कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ। तो एडजेसेंट साइड सपोज ए है और अपोजिट साइड 0 हो गया, तो कॉट 0 डिग्री हो जाता है ए बाय, मतलब एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, तो a बाई 0, तो a बाई 0 तो अनडिफाइंड ही होता है। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर यस सर यस सर, अंडरस्टूड। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल। एक मिनट, डेफिनेशन अगर किसी को भी ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन पता चल गया है तो वो बाकी की चीज़ें खुद से एक्सप्लोर कर सकता है, और वो उस चीज़ का जो है आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दिखाता हूँ कि इस तरीके से कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल सबको पता ही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये सबको पता ही है। जिनका दो angles का, यस वेरी, जिनका सब 90 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल को हम अगर थीटा ले लेते हैं तो दूसरा जो एक्यूट एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ये बात सबको पता है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि कोई बच्चा कहेगा साइन थीटा तो हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज BC बाय AC, ठीक है। दूसरा बच्चा कहेगा कि हम कॉस थीटा भी जानते हैं क्या होता है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा। इस एंगल को अगर मैं समझूं, इस एंगल को कंसीडर करूं, तो इस एंगल की वैल्यू कोई निकालेगा, मतलब इस एंगल का जो कोसाइन निकालेगा, इस एंगल का 90 माइनस थीटा एंगल का कोई कोसाइन निकालेगा तो कहेगा BC बाई AC। अब दोनों बच्चे कहेंगे कि मेरा भी डेफिनेशन सही है, तुम्हारा भी डेफिनेशन सही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कोसाइन का डेफिनेशन होता है ना एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो एक बच्चा निकालेगा साइन थीटा की वैल्यू, दूसरा बच्चा निकालेगा कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू। दोनों कहेंगे हमारी वैल्यू सेम आ रही है, BC बाई AC। इसका मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा आएगा। फिर बच्चे कहेंगे चलो तुम ऐसा करो साइन 90 माइनस थीटा निकालो, ठीक है, और मैं कॉस थीटा निकालता हूं। तो दोनों बच्चे निकालेंगे दोबारा से, ठीक है, निकल के आएगा AB बाई AC, तो वो दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ से बात समझ में ये आ रही है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है।
ठीक है, मतलब ये कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, किसी को डेफिनेशन पता होगा तो वो इजीली इसको कंक्लूड कर सकता है, समझ सकता है कि साइन थीटा जो है कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। दोनों एक दूसरे मतलब जो ये साइन और कोसाइन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल को फॉलो करते हुए इक्वल होते हैं। मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसी में रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर जरा सोचो, रेसिप्रोकल ही तो करना है इसका। तो ये 90 माइनस थीटा एक एंगल है, मत भूलना, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा एक एंगल है। तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा, मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा। सर कोसेक 90 माइनस थीटा। यस, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे ना बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जब रेसिप्रोकल करोगे आप, तो वो आप इस एंगल को, आप ये एंगल ही समझो, मतलब 90 माइनस थीटा को आप समझो कि कोई एक एंगल है। ठीक है, सो ये होता क्या है, 1 अपॉन में साइन कोई भी एंगल, 1 अपॉन में साइन एप्पल, ठीक है, साइन एप्पल, ठीक है, एप्पल जैसा भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक एप्पल, इस तरीके से। ठीक है, समझ में बात आई? इस यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर एप्पल हो, थीटा हो, अल्फा हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, 1 अपॉन में साइन एप्पल इज इक्वल टू कॉसेक एप्पल। तो उसी तरीके से 1 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और इक्वल हो जाएगा ये 1 अपॉन में कॉस थीटा। रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होगा बेटा? सेक थीटा। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये एक और रिजल्ट आ गया, देख सकते हो आप, मतलब 4 रिजल्ट आ गए। और पांचवा और छठा आप जानते ही हो क्या होगा, tan के साथ किसका होता है? कॉट का सर। यस, कॉट का रिलेशन होगा, मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो वो कॉट थीटा के इक्वल होगा। निकाल के देख सकते हो आप, tan थीटा निकालोगे, कॉट 90 माइनस थीटा निकालोगे या tan थीटा निकालोगे, दोनों की वैल्यू आपको BC बाई AB ही मिलेगी। कॉट 90 माइनस थीटा निकाल लो या tan थीटा निकाल लो, दोनों वैल्यूज BC बाई AB के इक्वल ही होगी। सो आप समझ सकते हो इस तरीके से कि ये वैल्यूज जो है ये इक्वल होते हैं। रेशियो अगर हमें पता है, रेशियो तो हम देख ही सकते हैं, 6 रेशियोज हो सकते थे, लेकिन कोई बच्चा इस तरीके से देखेगा कि BC बाई AC तो साइन थीटा है, लेकिन दूसरा बच्चा देखेगा कि cos 90 माइनस थीटा भी BC बाई AC है, दैट इज ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में। तो यही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमें डेफिनेशन पता है कि साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है या cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम डेफिनेशन अगर हमें पता है साइन को साइन का, तो हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस चीज को हम डिराइव कर सकते हैं। आई बात समझ में सबको बेटा? यस सर। यस Yes, सर। ये है आपका रिजल्ट, ये रिजल्ट है। ठीक है, ये सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं बोल्ड लेटर में, तो आप इसको याद रखना है आपको। ठीक है, सर एक सेकंड ऊपर कर दीजिए। कॉपी करना। ये यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब ये सारी बातें जो है ना, सारे वैल्यू, ये जो रिलेशन है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। मतलब एंगल ए जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, क्योंकि तो हम जो चीजें सीख रहे हैं बेटा वो एक्यूट एंगल्स के लिए ही सीख रहे हैं। ठीक है, तो मत बोलना इस बात को कभी। मतलब सर राइट एंगल ट्रायंगल में सीख रहे हैं? नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल से तो डेफिनेशन आया है, लेकिन जो ये ए एंगल है, इसमें जो ये एंगल ए है, आप इसको समझना पड़ेगा कि वो 0 से 90 के बीच में है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या 0 और 90 पे या क्या ट्रू होगा, क्या चेक करो, कि चेक करके देखो, तो चेक करके देख सकते हैं हम इजीली। जैसे मान लो साइन 90 डिग्री माइनस ए है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये कह रहा है कॉस ए होता है। अब मैं एक ही जगह पे 0 रख देता हूँ दोनों साइड में, LHS RHS में, तो बिल्कुल सही बात है, साइन 90 डिग्री हो जाएगा और राइट हैंड साइड में कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये भी कॉस 0 डिग्री भी 1, तो ट्रू है। इसका मतलब ये बात है कि ये ट्रू है, 0 डिग्री के लिए ये ट्रू है और 90 डिग्री के लिए ट्रू है। अब बात यहाँ पर आ जाती है, चलो इसके लिए तो सही बात है, अब tan 0 0 होता है और वो cot 90 होता है ना, तो अब उसके लिए कैसे करोगे, तो डिफाइंड ही नहीं होगा फिर।
tan के केस में थोड़ा मामला खराब हो जाता है ना। जैसे मान लो कि tan 90 डिग्री माइनस a, ये क्या होता है बेटा, ये होता है सर cot। एक्यूट एंगल होगा। तो इसमें a की जगह पे 90 पुट करके देखते हैं, जैसा कि हमसे कहा गया ना कि 0 और 90 पुट करके देखो तो क्या होता है। तो चलो पुट कर दिया, a की जगह पे 90 पुट, I'm सॉरी 0 पुट, 0 पुट करते हैं, I'm सॉरी, हाँ a की जगह पे 0 पुट कर दो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 0 डिग्री, तो 90 ही रहेगा, और cot a मतलब cot 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड आ जाएगा इस तरीके से। नहीं, दोनों के दोनों अनडिफाइंड होता है। सर लेकिन जब हमें पता ही नहीं अनडिफाइंड होता क्या है, तो हम उसमें कुछ भी कर कैसे सकते हैं, मतलब इक्वल टू कैसे लगा सकते हैं उसमें? हाँ, तो डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, तो आप इसमें a की जगह पे 0 यहाँ पर रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, वेरीफाई कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों को वेरीफाई कर सकते हो। सर तो कुछ कंडीशंस में हम ए को जो है रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। कुछ नहीं नहीं, ये तो देखो, ये समझे नहीं बात को, इसमें जो है ना, ये आपसे पहले ही कह दिया है इसने कि a जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और फिर आपको वो कह रहा है कि 0 और 90 पे चेक करके देखो तुम, है ना, ये रिस्क लो, ठीक है। और हाँ, और फिर ये भी बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है आपसे, देखो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, खुद ही कह रहा है कि ये डिफाइंड नहीं है, मतलब आपसे वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, ठीक है। पहले तो उसने कह दिया खुद ही कि 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा a की वैल्यू, ये रूल, सारे रूल वैलिड है, एंगल a जो है वो 90 और 0 के बीच में होंगे, 0 और 90 के बीच में होंगे। फिर कह रहा है चेक करके देखो, और फिर खुद ही कह रहा है कि डिफाइंड नहीं है। सो इंगेज कर रहा था बेसिकली एनसीईआरटी आपको लर्निंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी रूल के ऊपर बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। सो आपको ध्यान रखना, ये फार्मूला याद रखने का काम जो है ना बहुत ही सिंपल है, कि साइन और जो कॉस होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रूल उनमें एक साथ लगता है। जैसे साइन 90 माइनस ए होगा वो कॉस ए होगा, और कॉस 90 माइनस ए साइन ए होगा। इसी तरीके से टेन का कॉट के साथ कनेक्शन है, मतलब टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है, और कॉट 90 माइनस ए टेन ए होता है। ऐसे ही कॉसेक का सेक के साथ होता है, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल होगा, और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के इक्वल होगा। ये स्क्वायर्स में की केस में भी इक्वल होता है ना? वो बाद में देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कंफ्यूज मत होना इसमें, कई बार बच्चे कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि 1/sin a जो होता है बेटा वो cosec a होता है, ठीक है, लेकिन sin 90 डिग्री माइनस a cosec a नहीं होता है, cos a होता है, ठीक है। ये cosec a है, रेसिप्रोकल वाला जो केस होता है वो अलग है, ये देखो। और 90 डिग्री माइनस a वाला केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें साइन का cos के साथ रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल में साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, और cosec का रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन होता है, ठीक है। ये सर ये रिलेशन अलग है बिल्कुल। हाँ, कंफ्यूज मत होना इसमें, कई बार बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ रेसिप्रोकल में साइन का रिलेशन कोसेक के साथ होता है, कनेक्शन, और 90 डिग्री माइनस ए वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल है उसमें साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, तो कंफ्यूज मत होना। सर मैं अभी उससे रिलेट कर रहा था, अब आगे समझ में। मैंने कैसे बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोल दिया, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा हुआ है इससे पहले, कंफ्यूजन गलती करते थे तो इसलिए तो मैंने बोला। अभी मैंने भी पढ़ा के ही सीखा है कि बच्चा क्या क्या सोच सकता है। यस, वेरी गुड, वन बिल्कुल सही बात। और सुनो मेरी बात, इसमें एक ट्रिक सुनो ध्यान से। जब दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, है ना, दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो ध्यान से। जहां कहीं भी आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिख गए, मतलब एक एंगल दिख गया से, जैसे मान लो एक सेकंड के लिए 1020 दिख गया, और एक दिख गया आपको 1070, तो दो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले पेयर्स हैं। ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पेयर्स हैं, बिकॉज ये 20 है और ये 70 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एक क्वेश्चन में आपको एक साथ दिख जाए तो दोनों में से एग्जैक्टली एक को चेंज करना होता है, किसी भी एक को चेंज करना होता है, ठीक है, किसी भी एक को चेंज करना होता है। चाहे तो 1020 को चेंज कर लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल से, या नहीं तो 1070 को कर दो, दोनों को मत चेंज करना। ये छोटा सा ट्रिक जो है आप याद रखना है, आपको ट्रिक नहीं है, बेसिकली बेसिक फैक्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आई सबको?
यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पर 65 25 दोनों है, यहाँ पर दोनों, ये दोनों मिलकर के 90 होता है। तो दोनों में से जिसको भी आपको अच्छा लगे उसको चेंज करो। कैसे चेंज करोगे बेटा? तो आपका मन है कि अगर 65 को चेंज करें तो 65 को आप क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री माइनस 25। 65 को ऐसे तो लिखा जा सकता है, 90 में से 25 माइनस करेंगे। यस सर। हाँ, तो 10 का 10 ही रहेगा। सुनो, 10 का 10 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, और 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अब बात आती है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो है थीटा, ये 25 डिग्री जो है यही तो है थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता था, याद करो, कॉट थीटा। थीटा की 25 है, थीटा की जगह पे क्या है बेटा? 25 है। तो ये हो गया, सेम आ गए ऊपर नीचे, तो आंसर 1 आ जाएगा। सो इसमें हमें एक कोई चेंज करना होता है, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखो बेटा। सर 29। सर 29 डिग्री। सर 29। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं अभी। sin 3a इज इक्वल टू cos। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जहां पर कि sin इज इक्वल टू sin 30, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता था, तो हम इसको sin 30 लिख देते थे। फिर यहाँ पर दोनों sin में आ गया, यहाँ से दोनों sin में आ जाता था, और गलती से हम इसको काट देते थे, जो काटना नहीं होता था। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आ जाती थी, काटना नहीं होता था। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई, यहाँ पर sin आ गया, यहाँ पर कोसाइन आ गया। तो क्या करेंगे बेटा, बताओ आप लोग? सर साइन को हम cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। वेरी गुड, sin 3a को cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3a जो है ना बच्चों, ये 3a आपका एंगल है। इस पूरे 3a को आप इमेजिन कर सकते हो अपने मन में कि ये थीटा है। ठीक है, 3a क्या है? थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, sin 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, है ना। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये समझो इस चीज को कि sin 90 डिग्री माइनस कुछ भी, यहाँ पर मैं यहाँ पर सपोज कि मैं कार बना दूं, ठीक है, तो sin 90 डिग्री माइनस कार इज इक्वल टू cos कार। ठीक है, कुछ भी एंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ये है, ध्यान इस बात का रखना है, ये एंगल कुछ भी होती है। यहाँ 3a है, रहने दो 3a, वेरी गुड। सो cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू साइन हो जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड में मत चेंज करो, राइट हैंड साइड में एज इट इज छोड़ दो। अब दोनों साइड में आप चाहो तो वैल्यूज को, एंगल की जो वैल्यूज दी हुई है उनको आप इक्वेट कर सकते हो। आया बेटा समझ में कैसे करेंगे? यस सर। यस सर। ए कितना हो जाएगा बच्चों? 29 डिग्री सर। 29 डिग्री। 29 डिग्री। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 29 आ जाएगी। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने लगभग कर ही लिया होगा। जिसको कोई कंफ्यूजन हो दोबारा एक बार देख लेना, वीडियो देख लेना। आई थिंक होनी नहीं चाहिए किसी को प्रॉब्लम। एक बार और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये लो, कह रहा है एंगल को ना चेंज करके 0 से 45 में कर दो। ऐसे तो सर 10 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। यस, कैसे करेंगे भाई? अपनी मर्जी से ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम 85 को 90 माइनस 5 डिग्री जरूर लिख सकते हैं। cot 85 को हम cot 90 माइनस 5, बिकॉज 90 माइनस 5 होता ही 85, तो 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से 75 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 90 ही लिखना है यहाँ पर, मतलब 90 में से जो भी माइनस करके आएगा वो लिख दो। अब बोलो कि cot 90 माइनस 5 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा। सर 25 नहीं 15। यस, 90 माइनस 15। सर 15 सर वो cos 90 माइनस 15 होगा। सर 15 होगा शायद। सर cos 90 माइनस 15 होगा। सॉरी 15 डिग्री है ये, मैंने गलती से 25 लिख दिया था, 100 समझ लिया मैंने। ओके, तो 10 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक है, 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, ओके, 10 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यही आंसर है।
सर एक और एग्जांपल। एक और सर को example, सर इसको और आगे नहीं लेके जाएंगे, किसको ये tan 5 प्लस sin 15 को? कहाँ लेके जाना है इसको? नहीं सर, मतलब और आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो। सर इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा है, तो इसको और सिंप्लीफाइड रेशियोज में नहीं लिख सकते? नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 में करना है ना, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो उन एंगल्स के साथ जो एंगल्स 0 और 45 के बीच में है। तो आ गया ना, एक 5 डिग्री आ गया, दूसरा 15 डिग्री। सर अगर यहाँ पे मैं tan 5 को sin 5 अपॉन cos 5 करके उसके बाद और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो उससे कुछ गलत हो जाएगा क्या? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मतलब हाँ, नहीं गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन समझदारी वाली बात नहीं होगी वो। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो। डन। सर डन। ओके, वेरी गुड। डन सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो इस तरीके से देखें तो इसको हम 90 माइनस b लिख सकते हैं, cot b को हम tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। और सर फिर इसको 1 अपॉन tan भी नहीं कर सकते? हाँ, 1 अपॉन tan भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे b एंगल को, तो a प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। आपको यही प्रूव करना था। सर tan 90 सर मैंने tan को कोट कर दिया था। सर tan a इंटू tan b इज इक्वल टू मैंने 1 कर दिया था, तो वहां पे सर मैंने हाँ, tan को कोट कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, tan दोनों में से एक को चेंज करना था। मैंने cot को चेंज किया है, खाली देखो cot को मैंने कैसे लिख दिया, cot को लिख दिया मैंने tan 90 माइनस b। ठीक है, आपने अगर tan a को cot 90 माइनस a लिख दिया है तो भी कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मतलब आपने ऐसे किया है अगर इस तरीके से कि cot 10 को चेंज करके ये कर दिया और राइट हैंड साइड में cot b है, और फिर b जो एंगल है वो 90 माइनस a के इक्वल हो जाएगा, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b और 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b, तो भी सही है, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, गलत ये होता है कि उल्टे सीधे तरीके सोचना, जैसे इसको cot b को अगर हम चेंज करके 1/10 कर देंगे तो उससे क्या मिलेगा भाई। अब सीधी सी बात यह है कि मुझे अगर जाना है यहाँ से, मान लो कि लक्ष्मी नगर में है, लक्ष्मी नगर में केल्विन का ब्रांच है, लक्ष्मी नगर जाना है मुझे, तो ठीक है, तो पहले मैं क्या जाऊंगा, फरीदाबाद, फिर उसके बाद जाऊंगा मैं रेवाड़ी, उसके बाद जाऊंगा मैं कपूरथला, और उसके बाद आऊंगा मैं दिल्ली। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, कहाँ जाना है उसमें देखो आपकी शॉर्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है जिससे आप एकदम डेस्टिनेशन पे फटाक से पहुंच जाओ। ठीक है, एकदम जल्दी से पहुंच जाओ, तो वैसे करना है हमें इस चीज को। तरीके तो कई सारे हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन जो एकदम जहां पे मतलब डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचाए वो तरीका हमें ध्यान से देखना है। ओके बच्चों, अभी तो कॉपी किया था मैंने क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये लो। सर अब एक्सरसाइज करें। हाँ एक्सरसाइज का ही है, जल्दी जल्दी करो तो इसको फटाफट 2 मिनट के अंदर। आंसर चैट बॉक्स पे देना है। हाँ सर डन। सर इसमें तो प्रूफ करना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रूव करना है इसको बेटा, इसको तो आंसर चैट में लिख सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला नहीं किया है। कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा ना सर, इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, ये जैम क्या लिखा है, जैम फाइल मीटिंग, ये क्या है? सर ये मीट पे नया अपग्रेड आया तो कई बच्चे इसे शेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करो ना, फालतू की दिमाग क्यों लगा रहे हो? सर यहाँ पे tan 23 को cot 67 करके और tan 42 को cot 48 करके मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा ना। वेरी गुड, देखो बेटा मैंने कहा था ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखो कहाँ कहाँ बन रहा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पहचानो इसको, है ना, पारखी नजर से देखो, ध्यान से, आपको दिख जाना चाहिए, एकदम चील वाली आंखें होनी चाहिए एकदम, कि देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, देखते ही, बिना किसी कैलकुलेशन के। ओके, और जब आपने देख लिया तो आप उसमें से किसी एक को चेंज करना है, मतलब
tan 48 और tan 42 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप दोनों में से tan 48 को या तो tan 48 को चेंज कर लो या तो tan 42 को चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज करना है। चलो tan 48 को चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये cot 42, ठीक है। और फिर से tan 23 और tan 67 इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। तो चलो tan 23 को चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये cot 67। और फिर इन दोनों को तो हमने चेंज किया ही नहीं है तो ये दोनों तो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। ये हमारा LHS है। अब आप समझ ही सकते हो कि cot 42 को क्या लिखते हैं बेटा, 1 by tan 42. 1 upon tan 42. यस, हो गया। और इन दोनों को मत चेंज करो, है ना, ऐसे ही छोड़ दो। क्या तभी तो कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तभी तो 1 आएगा, तभी तो RHS होगा और LHS RHS इक्वल हो गया। सर ये ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियर्स के अलावा सर जो आम लोग हैं उनके लाइफ में क्या काम आता है? एस्ट्रोनॉमी में काम आता है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन एस्ट्रोनॉमी में है, मेन एप्लीकेशन इसका एस्ट्रोनॉमी में है। नहीं सर, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग को हटा के सर अगर हम वैसे देखें तो कोई यूज नहीं है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में। नहीं, बड़े बड़े हायर मैथमेटिक्स में मतलब बहुत ऊपर जाकर के ना यूज होता है, ठीक है। अब पता होना चाहिए आपको कि बायोलॉजी में कैलकुलस यूज होता है, ठीक है। बायोलॉजी छोड़ो, बायोलॉजी तो मैंने साइंस का सब्जेक्ट बता दिया। ज्योग्राफी में कैलकुलस यूज होता है, ज्योग्राफी में लॉगरिथम यूज होता है। जो सर तो वो तो होगा ही ना, उसमें तो मैथमेटिकल मेजरमेंट्स को यूज करते हैं तो स्टैटिस्टिकल चीजें होती है वहां पे। नहीं तो ये, अरे तुमने जब इतनी आसानी से बोल दिया तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तब पता होना चाहिए। जब बड़े लेवल पे जाते हैं ना, जब बड़े लेवल पे जाते हैं तो हिस्ट्री के अंदर भी केमिस्ट्री यूज होती है, ठीक है। बड़े लेवल पे जब जाते हैं ना, सब जगह सब चीजें यूज होती हैं। कोई भी चीज कहीं भी यूज हो सकता है। इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स यूज हो सकता है कहीं, मतलब इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स तो खैर यूज होता ही है, इकोनॉमिक्स है ही मैथमेटिक्स। तो सब जगह सब चीजें यूज हो सकती हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो अब इतनी सारी चीजें, यस। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट देखो। यस सर। एंगल्स को पहचानो। यस। तो इसमें ये 52 और 38 जो है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करो। ये 52 वाला जो है ना, इसी को चेंज कर देते हैं। तो cos 38 को मत छेड़ो, ऐसे ही छोड़ दो। और cos 52 को तुम लिख सकते हो sin 38। और माइनस में sin 38 को तो नहीं छेड़ना है, ठीक है। 52 वाले को चेंज किया है तो 52 वाले को, sin 52 को क्या लिखेंगे बेटा, cos 38। और अब आप देख सकते हो ये और ये सेम ही तो है। तो दो सेम नंबर्स को अगर माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, तो हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का जो सिलेबस है वो जहां तक हमने कराया हुआ है वहां तक आएगा, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसा आता है NTSC में, जैसा पेपर आता है ना, मैट में इस बार मैथ्स के भी क्वेश्चंस होंगे और जो सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। जैसे डाइस वाइस करा दिया था ना, तो वो भी आएगा। डन। मैथ्स के क्वेश्चन किस टाइप के, मतलब डन। मैथ्स के क्वेश्चन NTSC का पेपर देखा है कभी तुमने? एक बार पेपर देख लेना, NTSC का पेपर, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स, NCERT, हाँ, पॉलिनोमियल हो गया, NCERT वाले क्वेश्चन, पॉलिनोमियल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, है ना, BPT पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल में सर ज्यादातर उसमें प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स आ जाता है, उसमें अलजेब्रा ज्यादा पूछते हैं उस वाले सेक्शन में। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। एनालाइज करो, पूरा पेपर जाके देखना और एनालाइज करना, उसमें एक एक क्वेश्चन को देखना कि क्या है उसमें, वेटेज क्या है। एक तो वेटेज उसका फिक्स होता नहीं है, ठीक है। और आप अगर एनालाइज करोगे ना तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक तरीके के क्वेश्चन पूछते हो, कुछ भी दे देते हैं, कोई उसका फिक्स रूल है ही नहीं। आप एनालाइज करना पेपर को ऑनेस्टली, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। ABC इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल ABC के, और हमें ये प्रूव करना है। सम प्रॉपर्टी यूज A plus B plus C 180 इजी है सर। सर AB प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी प्लस C 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। B प्लस C/2 कितने के इक्वल हो जाएगा फिर? 180 माइनस A/2। ये बात समझ में आई सबको? दोनों साइड में LHS RHS दोनों साइड में मैंने यस सर डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर
कि दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दोनों साइड में हम चाहें तो साइन की वैल्यू जो है वो भी इक्वल होगी। जब b प्लस सी बाई टू इक्वल है 180/2 माइनस a बाई टू के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये तो 90 माइनस a बाई टू हो जाएगा ना। 180/2 तो आपको पता ही है 90 होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे b प्लस सी को तो खाली 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन उनको अलग अलग क्यों किया है? कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। दोनों साइड में 90 लगा, साइन लगा दो, साइन दोनों का साइन ले लो, तो साइन b प्लस सी बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? साइन 90 डिग्री माइनस a बाई कॉस a बाई टू, बिकॉज यही आपका यहाँ पर थीटा है, a बाई टू ही आपका थीटा है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो अगर आप, तो यही प्रूव करना था। आई बात समझ में सबको? लास्ट लाइन से एक बार कैसे समझा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बेटा। सर मैं ऐसा गिवन ले लिया इस पर, तो जो प्रूफ में था मैं गिवन ले लिया उसे। हाँ, अब वो गलत होगा कि सही होगा? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो एक बार। जो मैं दिखाना है ना सर, मैंने गिवन हाँ। ले लिया उसे, तो सर वो सही होगा कि नहीं? जो दिखाना है उसको गिवन ले लिया बेटा, ये ऐसे ही करना होता है। ये तो तरीका, इससे सिंपल क्या तरीका होगा? सिंपल तरीका तो है ये, देखो a प्लस बी प्लस सी 180 होता है किसी भी ट्राइंगल में, है ना। एक उधर शिफ्ट कर दो राइट साइड में, माइनस हो जाएगा, फिर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो, फिर दोनों तरफ साइन लगा दो, आ गया डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जो प्रूव करना होता है उसको कैसे कर सकते हैं? तो नहीं तो क्या प्रूव करोगे तुम उसके बाद? ये तुम एज्यूम ही कर लोगे, तो प्रूव क्या करोगे बताओ? एज्यूम करके लिख देगा डायरेक्ट, हेंस प्रूव्ड। ये तरीका बेकार है ना, ये इस तरीके से ही करना है। मेरे ख्याल से यही बेस्ट तरीका है, लगभग सभी बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, और किसी बुक में देखोगे तो भी यहाँ वहां पर भी ऐसे ही होता है वो, ठीक है। मतलब इसमें ऑब्वियसली कर तो सकते ही हैं, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि एक ही तरीका है, लेकिन 99% लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और यही तरीका है, मोस्ट एक्सेप्टेबल तरीका है, ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ना, उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं जल्दी से। वो है चौथा टॉपिक है ये। पहला टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट। फिर उसके बाद था स्पेशल एंगल के लिए वैल्यूज, है ना, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इन सब के लिए। तीसरा टॉपिक था अभी जो किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल, और चौथा है लास्ट टॉपिक, वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मान लो बेटा कि किसी बच्चे को ये बता दिया जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल है थीटा, और ये है एक्स, और ये है वाई, और ये है एच। तो कोई बच्चा कहेगा कि साइन थीटा जो है वो डेफिनेशन से x बाई एच होता है, और डेफिनेशन से cos थीटा जो है वो y बाई एच होता है, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा कि अच्छा x स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, x स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और y स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये तो एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर के इक्वल, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा क्लेम कर सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कोई भी आप खुद से भी सोच सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन अगर पता है और थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है आपको, तो आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगी, और दोनों को ऐड जब करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एच स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। तो सो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक्स प्लस जैसे वाई स्क्वायर था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एलएचएस में वेरिएबल की जगह पे कोई वैल्यू रखो, किसी भी ऐसे इक्वेशन में जहां लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वेरिएबल की जगह पे वैल्यू रखें अगर हम सेम वैल्यूज, तो एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं कि आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर थीटा की जगह पे आप कुछ भी रख लो यहाँ पर, और ऑब्वियसली राइट साइड में तो वेरिएबल है ही नहीं, राइट साइड में तो 1 है, तो थीटा की जगह पे आप कुछ भी रख दो यहाँ पर इस इक्वेशन में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री ये भी 1 होगा। साइन स्क्वायर अगर बात करें हम 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 1 के इक्वल होगा। एंगल सेम रहना चाहिए यहाँ पर और स्क्वायर भी रहना चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। यही बात समझ में सबको?
यस सर। यस सर सर। ये आइडेंटिटी है बस एक। बिल्कुल, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ये अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी में मतलब हम वेरिएबल की जगह पे कुछ भी रखें इक्वेशन में, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई होगा। वेरिएबल की जगह कुछ भी रखें, कुछ भी, ठीक है, तभी उसको आइडेंटिटी कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने ये देखा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि एलएचएस आरएचएस में आप एक्स वाई की जगह पे सेम वैल्यू रखोगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे एलएचएस आरएचएस। तो वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो सेटिस्फाई होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक ही आइडेंटिटी से ये दो और आइडेंटिटीज निकल के आ गई हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। हाँ, अब कोई बच्चा ऐसे इमेजिन करेगा कि भाई हाइपोटेनियस जो है वो तो h है, तो हम कोई बच्चा ऐसे इमेजिन कर सकता है कि अच्छा ये बताओ कि एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, कोई बच्चा इस तरीके से सोचे, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, आई एम सॉरी, एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा इस तरीके से सोचे इसको, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगी? एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल वन के होगी, इक्वल होगा। है ना? बिल्कुल होगा, क्योंकि एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन उसको अलग अलग करके अगर देखें तो एच स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर देगा उसको कोई, माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर देगा कोई, और ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आई सबको? एच, हाँ, अलग अलग कर दिया बेटा इसको, अलग अलग यस सर। अब h बाय एक्स क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। h बाय एक्स क्या होता है? स्क्वायर। यस, cosec स्क्वायर, ठीक है। और y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है? y बाय एक्स क्या होता है? cot square. sec होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये भी वन, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? Cot square theta. हाँ गलत, Square कॉट होता है, theta. कॉट होता है, कॉट होता है, सॉरी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। देख सकते हो आप, ये कोई भी बच्चा सोच सकता है इस तरीके से कि एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और वो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 होता है, लेकिन एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को हम cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को बेटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक और नई आइडेंटिटी निकल के आ गई, ये वाली, है ना? ये एक नई आइडेंटिटी निकल के आ गई कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर cosec स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं चाहे तो, और कॉट स्क्वायर थीटा को अगर लिखना हो तो वो क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इस तरीके से ये इसको भी याद रखना चाहिए। तो यहाँ से एक और 3 आइडेंटिटी निकल के आ गई। मेन आइडेंटिटी वो यही है, मेन तो 3 ही आइडेंटिटीज हैं, लेकिन तीनों आइडेंटिटी से दो दो और आइडेंटिटीज निकल के आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये मेन आइडेंटिटी है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ भी cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी में क्या होता है कि साइन का कनेक्शन कॉस के साथ है, लेकिन cosec का कनेक्शन कॉट के साथ होता है, मतलब cosec स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को माइनस करते हैं थीटा को, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा याद रखने में इसको, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बेटा तो याद हो जाएगा। सिमिलरली एक और आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी वैसे ही आएगा, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया हुआ है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये तीसरी मेन आइडेंटिटी है, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर था। थर्ड ऐसा कोई नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये 3 है, 3 टोटल है। किसी को भी आप पहला बोल सकते हो, किसी को दूसरा बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ से भी देख सकते हो आप 3 आइडेंटिटीज है मेनली, मेन तो एक ही है, लेकिन इससे 2 और आइडेंटिटीज निकल के आ रही है जब tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। करना एक बार। एनी कंफ्यूजन? नो सर, सर एक बार ऊपर कर दीजिए पेज।
आई थिंक इसमें वैसे नोट करने लायक तो नहीं है कुछ भी। मैं बस वो लिख लिया फॉर्मूला। हाँ, सो हमने क्या सीखा बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं 0 से 90 के बीच में। ऑब्वियसली वो आगे के लिए भी ट्रू होता है, लेकिन अभी अभी के लिए हम समझेंगे कि 0 से 90 के बीच में कुछ भी एंगल लेंगे तो ट्रू होगा। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किसी भी एंगल के लिए ट्रू है बेटा? यस सर, किसी भी एंगल से ट्रू है। यस सर। यस सर। यस सर। 0 to 90 के बीच। ओके, 0 से 90 के बीच में बोला तुमने, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है भाई, ये एक्यूट एंगल्स के लिए बस। नहीं, मैं तो गलत बोल दिया, ये इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो इसमें थीटा के, हाँ, ये थीटा इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बट थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। 0 मतलब 0 नहीं लेंगे, 90 नहीं लेंगे, क्योंकि कभी कभी 0 पे भी अनडिफाइंड होता है। कौन सा होगा 0 पे अनडिफाइंड? ये होगा 0 पे अनडिफाइंड। कॉसेक सर सारे मेनली जो है एक्यूट एंगल्स के लिए। हाँ, मेनली एक्यूट एंगल्स के लिए है, अभी के लिए, ठीक है। 10th क्लास में एक्यूट एंगल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो हमेशा ही होगा ना, ये थोड़ी ना। हाँ, तो बोल तो दिया मैंने, बिल्कुल होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन, इसके लिए नहीं होगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, इसमें सबके लिए नहीं होगा। ये दूसरा वाला, तीसरा वाला जो पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट, उसमें 0 और 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो ये 3 मेन आइडेंटिटीज थे बच्चों। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ही हो पाएगा मेरे ख्याल से। यस सर। यस सर। कह रहा है कॉस ए को ना साइन ए के टर्म में लिखो। कॉस ए को साइन ए के टर्म में लिख के दिखाओ। सर यहाँ पे भी एनसीईआरटी हमें आइडेंटिटी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, है ना। कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए की, यस, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लिखा? सर tan इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। अच्छा, एक और बताओ, सर यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लिखा? कॉस ए की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना सर, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस पॉजिटिव होते हैं, तो सारे रेशियोज भी पॉजिटिव होते हैं। हाँ, ए एंगल जो है ना 0 और 90 के बीच में, वेरी गुड। ए एंगल 90 और 0 और 90 के बीच में, इसीलिए प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। कॉस ए पॉजिटिव ही होगा। ओके, अब टेन, इसमें क्वाड्रेंट, वो बच्चे क्वाड्रेंट क्या बोल रहे थे? पता नहीं क्वाड्रेंट क्या बोल रहे थे, मैंने जो बोला है वो सुनो। ए की वैल्यू जो है ना 0 और 90 डिग्री के बीच में है। हाँ, tan ए जो है वो क्या होता है बेटा? साइन ए बाय कॉस ए, फिर कॉस से वहां से पुट कर देंगे। हाँ, ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए होता है। तो अब समझो यहाँ पर कि हमें tan ए को साइन ए के टर्म में लिखना है। मतलब ऑब्वियसली अभी तो कॉस को किया ही है ना, कॉस को अभी तो कॉस को साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 माइनस हो गया। मतलब tan ए जो है वो एक्सक्लूसिवली साइन के टर्म में लिखा गया है, साइन के लैंग्वेज में लिखा गया है, साइन ए बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तीसरा है सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए, और सर कॉस से पुट कर देंगे। 1 बाय कॉस ए, सेक ए होता है 1 बाय कॉस ए, ठीक है बेटा। और कॉस ए क्या होता है? हो गया, सेक ए भी आ गया किसके टर्म में? साइन के टर्म में। हाँ, बोलो क्या डाउट है? सर इनको रैशनलाइज करेंगे? नहीं 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 नहीं, साइन ए के टर्म में लिखना था, इतना ही सफिशिएंट है बच्चे। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, साइन ए के टर्म में लिखना था, वो हमने लिख दिया, बात खत्म। सर हमारी मैम ने कहा था कि रैशनलाइज। ओके सर, आगे समझ। नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है।
एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर आ गया समझ में। नो सर आ गया समझ में। सर नो आधा सर आ डाउट गया। है। ठीक है, जिसको कोई डाउट है तो वो वेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाकी क्लास ओवर हो चुकी है। सर मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी? हाँ, कंटिन्यूअस के लिए मैं सोच रहा हूँ, कंटिन्यूअस करेंगे बेटा, एक दिन रुक जाओ, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए पेपर बनाना पड़ेगा, पेपर पहले बना लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद करेंगे, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे, ठीक है? अगली क्लास से नहीं तो हम अगली क्लास से ही देखते हैं, मेरे ख्याल से अगर इस वीक में क्लास हुई तो मेरे ख्याल से अगली क्लास में ही करेंगे। गुड इवनिंग सर। ओके सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर एक Good evening, ट्रू और sir. फॉल्स का गुड क्वेश्चन इवनिंग है। सर। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है, बोलो। सर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। cos थीटा इक्वल्स टू हाँ cos theta equals to a square plus b square upon 2ab, where a and b are two distinct numbers such that ab is greater than 0. अच्छा, ए बी इज ग्रेटर देन तो सर ये हमें बताना है ये ट्रू है कि या फॉल्स है। फॉल्स होगा ये, लेकिन आप इसको तरीका करोगे कैसे, तो आप ना कोई भी दो नंबर सोच लो, ठीक है, बल्कि ए और बी सोच लो। ए को बी के इक्वल ऐसा कहा तो नहीं गया है कि ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी को इक्वल ले लो आप, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं ना बच्चे, ए और बी को इक्वल ले सकते हैं ना? अच्छा चलो ठीक है, आपका मन कर रहा है नहीं लेने का सर लेकिन इसमें लिखा है टू डिस्टिंक्ट नंबर्स। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, ठीक है, ए और बी को इक्वल नहीं, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है तो वेरी गुड वेरी गुड। तो ए को 1 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। यस सर। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा, यस ये सर। देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2, 5 बाई क्या आ गया 4। क्या cos थीटा कभी भी 5/4 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। नो सर। cos थीटा कभी भी, तो ये फॉल्स हो गया ना, फॉल्स आंसर है। बात आई समझ में? सर इसमें एज्यूम करके करेंगे। वैल्यू पुट करके करेंगे ना, ये आसान तरीका होता है, सबसे आसान Yes, तरीका है। sir. कुछ नहीं समझ में आए तो ये स्मार्टनेस है, ये सर बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कभी भी। सर एग्जाम्पलर क्या है? सर एग्जाम्पल में ना ना तो नहीं आएगा ना, बोर्ड में नहीं आएगा। अरे बोर्ड में तो एमसीक्यू में आएगा भाई, एमसीक्यू में आएगा वो। इसका अब देखो, अब तरीका क्या है, ये होता है एएमजीएम लगता है इसमें। अब एएमजीएम है ही नहीं कहीं 10th क्लास में, तो मैं तुम्हें Yes, कैसे sir. बताऊं और क्यों बताऊं मैं तुम्हें ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए। एएमजीएम से होगा ये, वैसे अगर थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे ना तो एएमजीएम से होगा ये सॉल्व। तो वो चीज ना तो 10th क्लास के सिलेबस में है और ना ही वो पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में कभी भी, ये पूछा जाएगा एमसीक्यू में या वो ट्रू फॉल्स में। तो आप देख सकते हो वैल्यू लेकर के करना चाहिए, और ये वैल्यू लेके करना कुछ गलत नहीं होता है, बड़े बड़े टॉपर्स करते हैं ये टॉपर्स का, और सभी बच्चों का दिमाग चलेगा ही नहीं ऐसे ये वैल्यू लेकर के करने में, वो टॉपर का दिमाग ही चलता है इस तरीके से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन टॉपर करते हैं ऐसे, ठीक है? टॉपर जो है वैल्यू पुट करके करते हैं कई क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, अपनी होशियारी थोड़ी दिखानी है, चालाकी दिखानी है, अपने आप को ना कुछ प्रूव नहीं करना है, ठीक है? चालाकी दिखाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर लाने हैं, टॉप करना है, ये होता है गोल। ये नहीं कि हम जबरदस्ती करे हुए हैं कि भाई हम तो करेंगे, भाई तरीके से ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको आंसर लाना जो है वो गोल होना चाहिए। तो मेरी बात आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस सर। यस सर। और साइन थीटा वाला भी क्वेश्चन, हाँ उसको भी आप वैसे कर सकते हो, वैसे ही कर सकते हो सेम लॉजिक से। सर उसमें मैंने जैसे कि क्वेश्चन था सर कि द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a + 1/a वेयर a इज पॉजिटिव नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी वही बात है कि a + 1/a में तुम कुछ भी a लोगे ना, a की वैल्यू तुमने सर इसमें 2 ले लेते हो तुम, मान लो। सर इसमें मैंने किया था कि मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा की 1 हो सकती है। सही बात है। हाँ तो मैंने वैसे किया, तो ऐसे तो 2 आएगा। हाँ तो अगर हम a को 1 नहीं लेते हैं तो वो 2 के इक्वल नहीं आ बिल्कुल सकता है। सही मैंने तुमने ऐसे सोचा, किया तुमने था। बिल्कुल सही सोचा, ऐसे ही सोचना ही चाहिए कि a की वैल्यू जो है अगर 1 नहीं लेंगे ना तो ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम 2 हो सकती है, लेकिन राइट हैंड साइड की जो मिनिमम है ना वही 2 है। तुम कुछ भी ले लो, a की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, मतलब पॉजिटिव नंबर में, तो a + 1/a की वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू ही 2 होगी, नहीं तो a + 1/a ऑलवेज 2 से ज्यादा होगी।
और एक ये, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैक्सिमम ही 2 है। तो दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब ये पार्ट मिनिमम हो जाए, राइट हैंड साइड मिनिमम हो जाए और ये मैक्सिमम हो जाए। और वो कब होगा? जब a की वैल्यू और b 1/a की वैल्यू बराबर हो जाएगी, दैट इज 1 हो जाएगी। और 1 तो ले नहीं सकते हैं, आई थिंक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a 1 नहीं है। तो a जब 1 नहीं होगा तो ये वैल्यू जो है हमेशा 2 से ज्यादा होगा और ये वैल्यू जो है हमेशा ऑलवेज लेस देन 2 होगा। तो क्लियरली नो सॉल्यूशन। यस सर। किसी और बच्चे, किसी को डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं तो क्लास लीव कर सकते हो। एनी डाउट? ओके ठीक है बच्चों, बाय। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।